चलिए तो रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें कि कोरोना के हालात पर पीएमओ ने एक उच्च स्तरीय बैठक की है। वहीं दूसरी तरफ चंडीगढ़ में कोरोना के 3 और संदिग्ध जिनको पीजीआई में भर्ती किया गया है, तीनों के सैंपल एम्स दिल्ली भेजे गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि जैसलमेर में कोरोना का एक संदिग्ध पाया गया है। उधर बेंगलुरु की बात करें तो सभी 5 संदिग्धों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। तो जैसलमेर में कोरोना का एक संदिग्ध पाया गया है और साथ ही साथ बेंगलुरु में सभी 5 संदिग्धों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। तमाम जो बैठक है वो लगातार जारी है। साथ ही साथ आपको बता दें यहाँ पर प्रधानमंत्री की ओर से भी लगातार ये अपील की जा रही है कि पैनिक ना करें। ये 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बेंगलुरु की, जहां पर सैनिटाइज करते हुए आप देख सकते हैं। डोडा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एक स्कूल है जहां पर सभी को मास्क पहनकर आने की सलाह दी गई है। और मोरबी आप देख पा रहे हैं जहां पर फैक्ट्री बंद हो गई है। आइसोलेशन वार्ड्स की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में किस तरह से तैयारी है, इंतजाम किए जा रहे हैं, वो आपको दिखा रहे हैं। ग्रेटर नोएडा की भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एक संदिग्ध मिला, जब स्वास्थ्य विभाग की टीम वहां पर पहुंची तब उससे बाहर निकाला गया क्योंकि उस शख्स ने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। तो 6 तस्वीरें आपके सामने। लेकिन इन सब के बीच दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर बढ़ता जा रहा है और अब इसने भारत में भी दस्तक दे दी है। भारत में अब तक कोरोना वायरस के पॉजिटिव मरीजों के 26 केस सामने आ चुके हैं, जिससे सरकार अब अलर्ट मोड पर है। भारत में कोरोना वायरस की दस्तक ने हर किसी को चौकन्ना कर दिया है। लोग अलर्ट हो गए हैं। सेलिब्रिटी से लेकर आम लोग भी मास्क लगाए नजर आ रहे हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस ने कहर मचा रखा है। अब तक इस जानलेवा वायरस से 3000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। भारत में भी कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के 26 केस सामने आ चुके हैं, जिसके बाद सरकार भी अलर्ट हो गई है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में कोरोना वायरस के हालात पर चर्चा की गई और फिर स्वास्थ्य मंत्रालय की उच्च स्तरीय बैठक की गई, जिसमें कोरोना वायरस को फैलने से रोकने पर चर्चा हुई। Mortality is only 2%, but जिसका एक भी किसी को तकलीफ होगी उसके लिए तो वो 100% है ना, उसके परिवार के लिए। तो इसलिए सिंपल प्रिकॉशंस लेके और प्रॉपर रेस्ट करके, और हम खासकर अगर कोई सस्पेक्टेड है तो उसको ये भी इंश्योर करना है कि वो किसी दूसरे को, अपने घरवाले को या रिश्तेदार को ना दे। इसलिए कम से कम वो तो मास्क जरूर यूज करे। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। देश के 21 एयरपोर्ट पर विदेशों से आने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग की जा रही है। देश भर के कई अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं। राष्ट्रपति भवन में पारंपरिक होली मिलन समारोह रद्द कर दिया गया है। सीबीएसई ने भी बोर्ड एग्जाम के दौरान छात्रों को मास्क और सैनिटाइजर्स लाने की अनुमति दी है। तमाम प्रकार के जो संस्थान हैं उनके प्रमुखों से भी मेरा ये निवेदन रहेगा कि वो अपने छात्र छात्राओं के बीच इस समय जो ये चल रहा है इस वायरस से सजग करने के लिए किसी न किसी रूप में उनके साथ इस बात को, संवाद को बढ़ाएं, ताकि वो तो स्वयं जागरूक हों ही, उनके आसपास के जो गांव हैं, जो लोग हैं, उनमें भी कैसे करके वो इस बात की जागरूकता फैला सकें। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी 24 घंटे विदेशी पर्यटकों को मॉनिटर किया जा रहा है। एक टीम एयरपोर्ट पर मौजूद है। वहीं मथुरा समेत सभी टूरिस्ट प्लेस में विदेश से आने वाले पर्यटकों की जांच की जा रही है। कोरोना का प्रकोप राजस्थान में सबसे ज्यादा पड़ा है। यहाँ इटली से इंडिया घूमने आए 28 पर्यटकों के एक दल के 16 पर्यटक कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसे लेकर अब राजस्थान सरकार अलर्ट मोड में है। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में कोरोना वायरस के 3 संदिग्ध मिले हैं, जिनमें 2 युवक कुवैत और दुबई से लौटे थे। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जांच की जा रही है। वहीं दिल्ली और बेंगलुरु की कई दुकानों में N90 और N95 मास्क की डिमांड बढ़ने से सप्लाई नहीं हो पा रही है। हालांकि सरकार ने मास्क समेत सभी जरूरी दवाइयों की पर्याप्त तौर पर उपलब्धता सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल कोरोना वायरस से बचाव को लेकर पूरा देश एकजुट हो गया है। जागरूकता फैलाई जा रही है। टीम न्यूज़ नेशन। और इसी पर और विस्तार से जानकारी हम लेते हैं। इस वक्त हमारे सहयोगी राम मनोहर लोहिया अस्पताल से जुड़ चुके हैं। राहुल डब्बा साथ ही साथ दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रखे हैं हमारे सहयोगी रविकांत। लेकिन सबसे पहले हम रुक करना चाहेंगे राहुल डब्बास का। क्या कुछ अपडेट राहुल वहां से मिल रही है? जिस तरह से तैयारी हम देख पा रहे हैं, वहां पर भी आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं।
देखिए, अगर दिल्ली की बात करें तो 2 नोडल अस्पताल बनाए गए, नोडल हॉस्पिटल, जिसमें से एक सफदरजंग है और दूसरा आरएमएल है। यहाँ पे लेबोरेटरी की बात करें, डॉक्टर्स की बात करें, आइसोलेशन वार्ड की बात करें, तमाम तरह की सुविधाएं हैं। इसके अलावा जो बड़े गैर सरकारी अस्पताल है वहाँ भी इस चीज़ का ध्यान रखा जा रहा है। अगर फिलहाल की बात करें, 29 पेशेंट पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें से 26 मौजूद है क्योंकि 3 का इलाज हो चुका है और 16 इटली से आए हुए विदेशी नागरिक है। लेकिन लोगों की बात करें, क्योंकि हम सीधा लोगों से बात करते हैं, लोग काफ़ी एहतियात बरत रहे हैं। कितना ध्यान रख रहे हैं आप, क्योंकि हॉस्पिटल में आए हुए छोटा बच्चा भी आपके साथ है? जी सर, हम बहुत ध्यान रख रहे हैं। हमारे 2 बजे की, जैसे कि 2 बजे की मेरी पर्ची की लाइन है, लेकिन हम बाहर खड़े हैं। इसके बेटा, आपने मास्क लगाया हुआ है, क्या डर है आपको? मम्मी ने समझाया था कि मास्क लगा के बाहर निकलना? हाँ, डर है, बहुत डर है। वायरस फैल चुका है भारत में भी। तो भीड़ भाड़ वाली जो से दूर रखने के लिए कहा गया। मेट्रो में आप सफ़र करते होंगे, बस में सफ़र करते होंगे, कितनी एहतियात बरतते हैं? मास्क तो आपने लगाया नहीं? मास्क अभी लगाया नहीं, पर बरतने की जरूरत है मतलब। आपको लगता है कि मास्क भी बहुत महंगे हो गए हैं, क्योंकि बहुत जगह किल्लत आ रही है, केमिस्ट की शॉप पे नहीं मिल पा रहा है? हाँ, सही बात है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ लोगों के पास मास्क है, लेकिन बहुत से लोग इस भी परेशानी में है क्योंकि मास्क की किल्लत हो गई है और जो मास्क 10 रुपये में मिलना चाहिए वो 50, 60, 70 रुपये में मिल रहा है। जी बिल्कुल राहुल, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे तमाम अपडेट्स लेते रहेंगे। हालांकि डॉक्टर्स कह रहे हैं कि हर किसी को मास्क पहनना हो देश में ऐसा जरूरी नहीं है। साफ सफाई का ध्यान जरूर रखा जाए, भीड़ भाड़ के इलाकों से बचा जाए। रविकांत राय हमारे साथ बने हुए हैं। रविकांत, सरकारों के स्तर पर क्या कुछ मंथन चल रहा है? केंद्र के स्तर पर, राज्य के स्तर पर कैसे कोरोना को हराने के लिए नीतियां बन रही हैं? देखिए अनुराग, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है। कल देर रात प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने एक बड़ी बैठक की और प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव पीके मिश्रा इस बैठक को लीड कर रहे थे और उसमें सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी की गई है कि अगर उनके पास मास्क नहीं है तो सबसे पहली प्राथमिकता यह है कि वो मास्क को खरीदें। जितनी भी दवाइयां हैं, इसके अलावा जो सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उनके साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने बैठक की और सभी को कहा कि सभी हॉस्पिटल्स में एक आइसोलेशन वार्ड बनना चाहिए। इसके अलावा जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, सरकार है, वो सबसे प्राथमिकता पर जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री ऑफिस के साथ साथ जितने भी 3 जीओएम बनाए गए हैं वो भी एक साथ बैठक कर रहे हैं, जिसमें विदेश मंत्रालय है। अब एयरपोर्ट पे जितने भी आने वाले पैसेंजर हैं सबकी जांच की जाएगी और कुछ ऐसे देश थे जहां से आने वाले पैसेंजर्स को यहां एयरपोर्ट पर चेक नहीं किया जाता है। उन तमाम चीज़ों को मना करते हुए ये एडवाइजरी जारी की गई है, जितने भी लोग एयरपोर्ट पर आए उनकी जांच की जाए। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्रालय लगातार प्राइवेट हॉस्पिटल्स के संपर्क में है। जो भी संदिग्ध बताया जा रहा है उसको आइसोलेशन में रखा जा रहा है और सबकी जांच की जा रही है। इस तरीके से भारत सरकार पूरी तरीके से अलर्ट है। पार्लियामेंट के अंदर भी कहा गया है कि अगर आपको लगता है कि हाथ मिलाने से कोई खतरा है तो आप प्रणाम कीजिए, एक दूसरे से दूरी बनाकर रखिए, रुमाल का इस्तेमाल कीजिए, मास्क अगर आपको उपलब्ध है तो मास्क लगाइए। तो सरकार अपनी तरीके से सतर्क दिखाई दे रही है, लगातार बैठकें हो रही हैं और बैठकों की समीक्षा की जा रही है। बैठक हो रही है, बैठकों की समीक्षा की जा रही है। सरकार की ओर से लगातार ये कहा भी जा रहा है कि पैनिक ना करिए, लेकिन जिस तरह से मामले आ रहे हैं एक के बाद एक, उससे थोड़ी सी चिंता तो बढ़ रही है। शुक्रिया आप दोनों का ही इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए सीधा रुख करते हैं हमारी सहयोगी सबीना का और समझने की कोशिश करते हैं कि देश के साथ साथ पूरी दुनिया में कोरोना की किस तरीके की स्थिति है। बिल्कुल अनुराग, यहाँ पर हम पूरी तरह समझाने की कोशिश कर रहे हैं और हमारा मकसद यही है कि दर्शक किसी भी तरह से डरे नहीं, घबराए नहीं, बल्कि ये समझे कि किस तरह की सावधानियां बरतनी है और किस तरह से भारत, क्योंकि अब तक बचा हुआ था लेकिन अब 29 केस यहाँ पर सामने आ चुके हैं। ऐसे में हमें बेहद सावधानी बरतने की ज़रूरत है। पर अब आपको मैप के जरिए ये बताते हैं कि दुनिया भर में किस तरह से कोरोना का कहर यहाँ पर नजर आ रहा है। देखिए, हम आपको ये मैप के जरिए समझाएंगे कि किस तरह से जो कोरोना है वो यहाँ पर सामने आ रहा है। ये पूरा मैप इस वक्त मेरे सामने मौजूद है। कोरोना से अब तक कितनी मौत हुए, चीन का जिक्र करें तो कोरोना से 3000 लोगों को अपनी जान यहां पर गंवानी पड़ चुकी है। इसके अलावा वुहान का जिक्र हम इसमें कर रहे हैं जो किसी में है, हांगकांग का जिक्र हम कर रहे हैं। किस तरह से यहां पर फैला हुआ है पूरी तरह से कोरोना, कोशिश जरूर की जा रही है। थाईलैंड का जिक्र करें तो 1 को अपनी जान यहां पर गंवानी पड़ चुकी है। जापान का जिक्र करें तो 6 लोगों की यहां पर जिंदगी मौत में कोरोना की वजह से तब्दील हो चुकी है। और सिंगापुर का जिक्र करें तो फिलहाल अभी तक यहां की जनता बची हुई है। दक्षिण कोरिया का जिक्र करें तो 34 लोगों को अपनी जान यहां पर गंवानी पड़ी। आगे इस लिस्ट को बढ़ाते हैं। ऑस्ट्रेलिया का जिक्र करें तो 1 शख्स को यहां पर अपनी जान गंवानी पड़ चुकी है। कोरोना से कितनी जिंदगी अब तक मौत के आगोश में जा चुकी है वो बता रहे हैं। थाईलैंड 1 है। मलेशिया का भी जिक्र यहां पर कर रहे हैं। सिंगापुर में
फिलहाल ऐसा कोई शख्स नहीं गया। ये गनीमत यहाँ पर है। अमेरिका का जिक्र करें तो 9 लोगों की जिंदगी कोरोना वायरस के चलते जा चुकी है। फ्रांस का जिक्र करें तो ये तादाद यहाँ पर 4 है। कोशिश यहाँ की सरकार भी पूरी तरह से कर रही है। इटली में 79 यानी कि 79 लोग अपनी जिंदगी गंवा चुके हैं कोरोना वायरस के चलते। मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इटली में तो हालांकि स्कूल कॉलेज सब कुछ बंद है। यही हिदायत दी जा रही है कि बाहर ना निकले। यूए का जिक्र करें तो फिलहाल देखिए यहाँ पर मामले जरूर सामने आ रहे हैं, लेकिन गनीमत यह है कि पूरी तरह से अभी कोशिश यही की जा रही है कि फैले ना। ईरान का जिक्र कर लेते हैं, बेहद जरूरी है क्योंकि 77 लोग अब तक यहाँ पर अपनी जान गंवा चुके हैं। ये कोरोना वायरस हुई मौत है, हम डरा नहीं रहे हैं, बस ये आंकड़े बता रहे हैं जिससे आपको सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। इराक का जिक्र कर रहे हैं हम यहाँ पर, किस तरह से मामले जो है सामने आए हैं। पाकिस्तान का जिक्र करें तो फिलहाल अब तक किसी तरह का कोई आंकड़ा यहाँ से सामने नहीं आया है। भारत का जिक्र करें तो अब तक कोरोना वायरस से किसी की जान नहीं गई है, लेकिन 29 मामले जरूर यहाँ पर सामने आ चुके हैं। तो ये पूरा जो कोरोना से अब तक मौत जो है कि कहां कितनी हुए उसकी डिटेल हम यहाँ पर दे रहे थे। एक बार फिर से रुक करते हैं मेरे सहयोगी अनुराग और हिमानी की तरफ। शुक्रिया सबीना। तो देश के साथ साथ पूरी दुनिया की तस्वीर आपने देखी किस तरीके से कोरोना वायरस को लेकर, और इसी के चलते दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कोरोना से बचने के लिए तमाम कदम उठाए जा रहे हैं, अपील की जा रही है। जी हाँ, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने लोगों से ये कहा है कि किसी से भी मिलते वक्त आप नमस्ते करें, हाथ ना मिलाएं। दरअसल में इजराइल में भारत के दूतावास ने बेंजामिन नेतन्याहू की ये तस्वीर ट्वीट की है और इसके साथ लिखा है कि नेतन्याहू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोगों से कहा है कि अभिवादन करते वक्त भारतीय तरीका अपनाएं, यानी नमस्ते करें। तो कोरोना से किस तरीके से बचा जा सकता है उसमें एक जो सुझाव दिया जा रहा है वो ये भी कि आप हाथ ना मिलाएं, लोगों के संपर्क में ना रहें।